नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहता हूं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड। देखो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर होने वाला, इससे रिलेटेड मैं 4 से 5 वीडियो आपकी अपलोड करने वाला हूं। कैसे, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। पहली चीज, आज जो आपकी वीडियो अपलोड हो रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर एक यूनिट से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, एक ये जो वीडियो होने वाली, मास्टर क्लास वीडियो होने वाली, इस मास्टर क्लास वीडियो में क्या होने वाला है, इसमें मैं वो टॉपिक बताऊंगा, 10-12 टॉपिक वो आपको बताने वाला हूं हर एक यूनिट से निकालकर, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको बिल्कुल ही करनी होगी, लेकिन ये वीडियो कब मिलेगी वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, फिफ्थ, अगर पॉसिबल हुआ तो आप सभी लोगों के लिए, अगर आपका मुझे प्यार और सपोर्ट आप सभी का मिला, तो मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल लीगल कुर्सी पे आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एलएलबी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अपडेट हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल ग्लोसरी यूट्यूब चैनल पे मिलती है। वो भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी तरह की कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को 2 बातें बताना चाहता हूं कि पहली बात यह कि देखो, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला नहीं हूं, उन क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करूंगा दोस्तों आपके लिए, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। ओके, तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ मैंने क्वेश्चंस रीड कर दिए और वीडियो खत्म हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड पॉइंट ये है मेरा कि वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान भी। तो आप लोग मुझसे जानते भी होंगे, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। ओके, तो वीडियो पूरी देखना बिना किसी देरी करते हुए। तो पहला टॉपिक हमारा है, पहली यूनिट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1। अब देखो, हमारी जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें कई सारे टॉपिक थे, बट मुझे जो पर्सनली लग रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो, एक तो आपसे क्या कह सकता है भाई, फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों का परिचय दे दो। भाई, क्या है फंडामेंटल राइट, इसको एक्सप्लेन कर दो सिंपल में। ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग में पूछा जा चुका है, बट ये लॉन्ग में भी आपके आ सकता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, 6 फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा क्या क्या अधिकार है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सारे फंडामेंटल राइट इस लॉन्ग में आपको एक्सप्लेन कर देना। आपको 6 राइट आपके कौन से, जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। ओके, तो इस तरह से आपके 6 जो अधिकार है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में डिफाइन करना होगा, सभी राइट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब ये नहीं बहुत लेंथ इसको कर देना। ओके, तो इस तरह से आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी कुछ टिप्स भी आपको दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैन फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड, क्या मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखिए, हमारे संविधान में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता है, उनको कोई कुचल नहीं कर सकता, उनका कोई वायलेशन नहीं कर सकता किसी तरह से। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, क्या भाई कहीं से भी ऐसी कोई गुंजाइश है कि हम फंडामेंटल राइट पर कोई पाबंदी लगा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको केस लॉस पढ़ने होंगे, जो जजमेंट पढ़ने होंगे, तो इसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट। अब इसमें क्या करा भाई, मौलिक अधिकार और आपके फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट जो आपके मानव अधिकार है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस आपके पहली यूनिट से मुझे ऐसा लगता है आने चाहिए, इन्हीं में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अब यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है एक तरीके से। अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 40% पेपर मुझे लगता है कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल 32 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को सभी अनुच्छेद का सम्राट कहा जाता है, समझाइए। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी किंग ऑफ ऑल द आर्टिकल्स, एक्सप्लेन। भाई, आर्टिकल 32 में ऐसा क्या है, अनुच्छेद 32 में, कि इसको भाई राजा घोषित कर दिया गया है सभी अनुच्छेदों का। तो इसका जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि देखो, आर्टिकल 32 का मतलब क्या होगा। आपको रिट, आपने रिट का कॉन्सेप्ट सुना होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डायरेक्टली आपसे इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है रिट के बारे में बताइए। ओके, आपकी 5 तरह से रिट होती है, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से। ओके, नाउ यहां पे एंड इसके साथ आप आर्टिकल 224 को भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आना चाहिए, रिट से रिलेटेड या आर्टिकल 32 से रिलेटेड, फिर वो चाहे शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, लेकिन आना जरूर चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है,
किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। टिप्पणी कीजिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कमेंट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा डिटेली घुमा के फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो घुमा फिरा के यहाँ पे आपसे एक सिंपल एक आर्टिकल पूछा जा रहा है। अब वो आर्टिकल 21 है क्या, या आर्टिकल 20 है, या आर्टिकल 90 है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्हीं तीन में से कोई एक आर्टिकल है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। डायरेक्टली आपसे कभी कभी क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई जो आर्टिकल होता है उस आर्टिकल नंबर को ना लिख के उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बताइए भाई इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करिए। एंड इससे रिलेटेड अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ओके, बट आपको यानी आप देखेंगे यार इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंट फायदा ही क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए आपको पता चलेगा, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रतिभूत आरक्षण नीति समानता के अधिकार का संरक्षण करती है, क्या आप सहमत है? संवैधानिक प्रावधानों एवं निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। द रिजर्वेशन पॉलिसी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड द राइट टू इक्वलिटी। डू यू एग्री? डिस्कस विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड डिसाइडेड केस। तो ये भी देख लीजिए आप, आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी से बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना है दोस्तों। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आ गए। पहले तो आपसे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है कि आप एग्री करते हैं क्या, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि आप इससे जुड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं वो बताइए, और उससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉज है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है? प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। इस तथ्य के आलोक में संविधान के प्रावधानों एवं निर्णित वादों की सहायता से प्रेस की स्वतंत्रता का विवेचना कीजिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में डायरेक्टली दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। ये भी दोस्तों इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल ही पूछा जा रहा है। आपके आर्टिकल में जो है आपको डायरेक्ट आप ये पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार अनुच्छेद, तो वही आपका डायरेक्ट पूछा जा रहा है, आपको उसी को बताना है। ओके, तो ये फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, बस आपको थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन लगे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछा जा रहा है। ओके, नाउ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बदले आयाम की विवेचना कीजिए। निर्णित वादों का हवाला दीजिए। डिस्कस द एक्सपेंडिंग हॉरिजन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रेफर टू डिसाइडेड केसेस। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों कि पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड इसमें भी पूछा जा रहा है एंड इसमें भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है सभी में। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें डायरेक्ट आप इस चीज पे फोकस करें, आर्टिकल 21 जो आपका दिया हुआ, अनुच्छेद 25 दिया हुआ, बस आपको इस पे फोकस करना। आपको अनुच्छेद 25 के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ संविधान के अनुच्छेद और आर्टिकल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 14। कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके टॉपिक में आना ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट टू इक्वलिटी का। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ आर्टिकल में आपको बताऊंगा भी, एक जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी उसमें आपको ऑलरेडी बताऊंगा कौन से आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप ये क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करें। संविधान के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार के निर्णय वादी की सहायता से समझाए। डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हेल्प विद और डिसाइडेड केस। अब देखो इसमें भी एक डायरेक्ट आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, बट इसमें एक कहा जा रहा है कि कोई अगर केस लॉ है उससे रिलेटेड तो वो भी साथ में आप डिस्कस कर दें, तो ये भी आपका एक आर्टिकल है दोस्तों। एंड इस एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले सोचा था कि इसमें मैं आर्टिकल मेंशन कर दूं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इसका क्या होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर उसके आगे आर्टिकल का नाम लिख के, आर्टिकल कौन सा होगा आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं दोस्तों। जिसकी अच्छी होगी उसको कुछ ना कुछ प्राइज भी मैं दूंगा, जिसके सभी सही होंगे। ओके, तो देखो अगर कोई क्वेश्चन इन सभी में से कोई भी क्वेश्चन आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, आपके CLP में, आपके क्वेश्चन आंसर में नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीन के अधिकार एवं क्षेत्र का व विस्तार की विवेचना कीजिए। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को ये रहा इंग्लिश वाला वर्जन। डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंड द राइट
टू ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बट सब एक जैसे हैं, अलग अलग तरह से पूछने का कॉन्सेप्ट है सभी का। ओके, तो आपने अभी तक एक चीज तो समझ गए कि जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का टॉपिक है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिलीजियस वाला टॉपिक जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किन परिसीमाओं के अंतर्गत प्रदान किया गया समझाइए। अंडर विच लिमिटेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन। तो देखो यार रिलीजन वाला जो मैंने आपको आर्टिकल 25 बताया था अनुच्छेद 25 से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था 8 या 7 नंबर पे। तो दोस्तों वही क्वेश्चन सेम है दोस्तों, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखिए जितने बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जाम में आएंगे और इस जो मैं बता रहा हूँ आने तो चाहिए। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए इनमें से का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स आने के अच्छे चांसेस हैं दोस्तों। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11 जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो इसमें देखो दोनों क्वेश्चंस हैं, आप दोनों का चाहें तो आप देख सकते हैं, दोनों को पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मुझे बस आपको इतना बताना है जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है दोस्तों, इससे संबंधित इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कुछ ना कुछ शॉर्ट या लॉन्ग आना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। रिट वाला हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, आर्टिकल 19 हो गया और ये आपका ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। अभी तक जो कॉन्सेप्ट है एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये जो कुछ टॉपिक्स है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, अभी तो फिलहाल टॉपिक्स वाली वीडियो अलग आएगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर मैं लेके आऊंगा जल्द से जल्द। नाउ यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारी जो है जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करती है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, संक्षेप में उन नीति निर्देशक तत्वों को बताइए जो सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। व्हाट पर्पस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सर्व लिमिटेड ब्रीफ दोज डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच आर कंसर्न विद सोशल जस्टिस। तो आपको इसमें देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, आज तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको लिखना कैसे कैसे क्या करना वो टॉपिक वाली वीडियो में आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। सेकंड है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बीच में क्या संबंध है वो आपको बताने हैं। ओके, इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकार एक दूसरे के सहायक एवं पूरक है, क्या आप सहमत हैं, निर्णयवादी की सहायता से विवेचना कीजिए। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है आपको इंग्लिश में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट आर सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, डू यू एग्री, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के। इसके बाद एक देखिए यहाँ पे नंबर चेंज हो गए हैं, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंडर विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन विच ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, संविधान के किस अध्याय और किस वर्ष मूल के कर्तव्यों का समावेश किया गया है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए फर्स्ट 2, अब देखो इसमें आपको एक चीज में बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपली बता दे रहा हूँ। देखो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो सेकंड का पेपर है इसमें को जो 70% पेपर बनेगा वो आपका फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इसमें 1-2 क्वेश्चन हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज का भी आपका आ जाए। अब इसमें से 70% जो मैंने इसमें बताया, देखो 50% तो फंडामेंटल राइट ले लेगा भाई, 15% डीपीएसपी ले लेगा, 5% हो सकता है आपका वो ले ले, 15% का 18% डीपीएसपी ले लेगा, 2% आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का भी टॉपिक ले सकता है। तो 70% यहाँ से आ रहा, बाकी का 30% कहाँ से आ रहा वो भी आपको बताऊंगा। बाकी का 30% में से एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, 5 से 6% आप कह सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, देखो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इसका शॉर्ट आता है और एक इसका लॉन्ग आता है। ऑप्शन में आपको दिया जाता है कि इमरजेंसी क्या है। देखो यार अभी आप लोग अगर पॉलिटिक्स से जुड़े रहते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप लोग देख रहे होंगे कि इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे यहाँ एक अलग क्या कहते हैं कि स्पेशल डे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बताया कि इस दिन हम लोग आपातकाल दिवस मनाएंगे, ऐसा ही कुछ था ना। तो आप लोग, मैं श्योर नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ था। 25 जून को आई थिंक रिमेंबर मैं करूं तो 25 जून को जब इमरजेंसी लगी थी देश में। ओके, तो उसी से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन है इमरजेंसी से रिलेटेड। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है इमरजेंसी, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है और उससे ये पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेशन ऑफ इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार होते हैं वो इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो क्या वो सस्पेंड हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, ऐसा हुआ है दोस्तों। आप इसको डिटेल में पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इमरजेंसी का, इसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
नाउ यूनिट नंबर 5 एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आप सभी के लिए। फंडामेंटल राइट के बाद में अगर आप मुझसे पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए कौन सी, तो मैं कहूँगा यूनिट नंबर 5 आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग आना 100% कन्फर्म है। आप अभी के अभी लिख सकते हैं दोस्तों, 100% एक लॉन्ग आपका आना कन्फर्म है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अमेंडमेंट। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, संशोधन की शक्ति की क्या सीमाएं हैं। ओके तो एक ये क्वेश्चन दोनों में पढ़े दे रहा हूँ, फिर इसके बाद में आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन द अमेंडिंग पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर देयर एनी लिमिटेशन टू द पावर ऑफ अमेंडमेंट, डिस्कस द विद द हेल्प ऑफ लीडिंग के। संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, क्या इस संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध प्रमुखवादी की सहायता से बताए हैं। तो देखो इसमें आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पता है कौन सा, कि भाई ये संशोधन होता है क्या, अमेंडमेंट होता है क्या, कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना, अमेंडमेंट के बारे में, संविधान के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। संविधान में जो अमेंडमेंट का चैप्टर आपका है, एंड अमेंडमेंट कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या कोई प्रॉब्लम आती है अमेंडमेंट करने में, कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है दोस्तों। एंड यकीन मानिए दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और है दोस्तों, एन अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट वुड बी हायरार्की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू एग्री, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ जुडिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, जो भी मैंने आपको बताया है। ओके नाउ बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 6। अब देखो ये इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों, कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कभी कभार नहीं आता। तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा बस 1 से 2 पेज आप इसके बारे में पढ़ लें, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में व्यापार का वाणिज्य कीजिए। क्योंकि आपको एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं गया, बट फिर भी ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 से 2 बार पूछे जा चुके हैं, तो आप पढ़ लेना, इसको छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं दोस्तों अलग से। ओके तो ये देखो, ये पहला जो है, दूसरा जुडिकल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जुडिकल एक्टिविज्म एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 4 के 4 तो आपके शॉर्ट के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मुझसे गलती से मेंशन हो गए, तो ये शॉर्ट के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ चुका, हो सकता है इस बार फिर आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, निर्णयवादों की सहायता में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया समझाए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसा होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और इसके प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट के। आपको इसको डिस्क्राइब करना कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, डिस्कस द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। भाई जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका जुरिडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, उनकी पावर क्या है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, एंड वीडियो भी एंड नहीं हो, कुछ बताना है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो एंड टॉपिक चाहिए, तो आपको सिंपली कमेंट करके बता देना। जैसे ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो, आप या तो कंप्लीटेड लिख दें, या आप अभी से ही मुझे कमेंट करके बता दें कि कब तक आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी आपके और भी आपके एग्जाम है, तो उसमें भी मैं पूरी मदद करूँगा, कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। और भी सेमेस्टर के एग्जाम में अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जल्द से जल्द मुझे बता देना। ओके अदरवाइज मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।